नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बिहार एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो कि सभी प्रश्न बीएसएससी एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जीनोम का जो संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम जो है किस पौधे से प्राप्त हुआ। जीनोम का जो संपूर्ण ज्ञान सर्वप्रथम किस पौधे से प्राप्त हुआ था। दोस्तों एराबिडोप्सिस पौधे से प्राप्त हुआ था। पैतुकता सिद्ध करने के लिए जो है किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंट जो है पैतुकता सिद्ध करने के लिए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किया जाता है। तो गुणसूत्र किससे जो है निर्मित होता है। तो डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से जो है गुणसूत्र जो है निर्मित होता है, डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक जो है किसने विकसित की। दोस्तों डॉक्टर एलेक जेफ्रीज ने। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक जो है किसने विकसित की। दोस्तों डॉक्टर एलेक जेफ्रीज ने की थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 105वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का जो विकास है भारत में किसने किया। दोस्तों टी.आर. राघवन ने किया था। ट्रांसजेनिक सिल्क वर्म का जो विकास है किसने भारत में जो है किसने किया था। दोस्तों टी.आर. राघवन ने किया था। 2,4-D जो है किसका उदाहरण है। खरपतवार नाशी का। 2,4-D जो है किसका उदाहरण है। खरपतवार नाशी का उदाहरण है। बायोपिच में क्या होता है दोस्तों, आरएनए डीएनए तथा प्रोटीन होता है। बायोपिच में क्या होता है दोस्तों, आरएनए और डीएनए तथा प्रोटीन होता है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों, कसौली हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्था कहाँ स्थित है, कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 109वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों, एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित प्रमुख संस्थान जो है कौन सा है दोस्तों, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। भारत में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित जो प्रमुख संस्थान है वो कौन सा है, तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में है। क्या लगा है, गरिमा नामक क्लोन वैज कहाँ विकसित की गई थी दोस्तों, करनाल हरियाणा में। गरिमा नामक क्लोन वैज कहाँ विकसित की गई थी दोस्तों, करनाल हरियाणा में की गई थी। एक ही जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न जीव क्या कहलाता है दोस्तों, क्लोन कहलाता है। एक ही जनक से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न जीव क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 113वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जो है जीव कौन सा है दोस्तों, ई कोली जीव है। आनुवंशिक रूप से अभियंत्रित प्रथम जीवित जीव जो है कौन सा है दोस्तों, ई कोली जीव है। कौन सा जीन अनेक प्रकारों के कैंसर के लिए जो है उत्तरदायी माना जाता है दोस्तों, P53 जीन होता है। क्या लगा, कौन सा जो जीन है अनेक प्रकार के कैंसर के लिए जो है उत्तरदायी माना जाता है, तो P53 जो है जीन माना जाता है। मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, मानव जीनों की पहचान एवं मानचित्रण। मानव जीनोम की जो परियोजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों, मानव जीनों की पहचान एवं मानचित्रण। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जो है निषेचन कहाँ किया जाता है दोस्तों, माता के शरीर के बाहर। टेस्ट ट्यूब बेबी के जो निषेचन कहाँ किया जाता है दोस्तों, माता के शरीर के बाहर किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, वह बच्चा जिसमें डीएनए 3 व्यक्तियों से आता है क्या कहलाता है, 3 पेरेंट बेबी कहलाता है। वह बच्चा जिसमें डीएनए का जो है 3 व्यक्तियों से आता है क्या कहलाता है, 3 पेरेंट बेबी कहलाता है। सुजनिकी का जो जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। सुजनिकी का जो जनक है फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। डीएनए के द्विहेलिक्स संरचना जो है किसने प्रस्तुत की दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक। डीएनए के जो द्विहेलिक्स जो संरचना है किसने प्रस्तुत की, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। क्या लगा, जीनो ट्रांसप्लोटेशन क्या है दोस्तों, एक प्रजाति से दूसरी प्रजातियों में जीन का स्थानांतरण को जीनो ट्रांसप्लोटेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 121वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बीटी बैगन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, कीट रोधी बनाना। बीटी बैगन का जो मुख्य उद्देश्य है कीट रोधी बनाना। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब हुई, 1986 में। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विकास की जो स्थापना 1986 में हुई। डीएनए में कौन सी जो है शर्करा पाई जाती है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोसोम पाई जाती है। डीएनए में जो है कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए में। मानव पहचान के लिए जो आधुनिक तकनीक क्या है दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंट। मानव पहचान के लिए आधुनिक जो तकनीक है वह डीएनए फिंगरप्रिंट। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 125वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, बीटी बैगन किस कंपनी द्वारा जो है विकसित किया गया था दोस्तों, महीको। बीटी बैगन जो है किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, महीको के द्वारा विकसित किया गया था। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, लखनऊ। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है दोस्तों, एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। क्या लगा, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों, एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 129वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, टेरी द्वारा विकसित माइक्रोराइजा क्या है दोस्तों, एक फफूंदी।
टेरी द्वारा विकसित माइक्रोराइजा क्या है दोस्तों, एक फफूंदी है। सुपर राइज किसने जो है विकसित किया, डॉक्टर जी.एस. खुश ने। सुपर राइज जो है किसने विकसित किया, डॉक्टर जी.एस. खुश ने किया था। बीटी कपास किस सूक्ष्म जीव से संबंधित है दोस्तों, बेसिलस थी, क्या लगा, बेसिलस थुरिजिएसिन्स से, क्या लगा बताओ यार, कितना फालतू तरफ नाम लिखा हुआ है। बीटी कपास किस सूक्ष्म जीव से जो है संबंधित है, तो बेसिलस के बाद थुरिजिएसिन्स से जो है विकसित संबंधित है। भारत में जो प्रथम सफल हृदय प्रत्यारोपण जो है कब और कहाँ हुआ था दोस्तों, 3 अगस्त 1994 में IIMS नई दिल्ली में हुआ था। तो भारत में जो प्रथम सफल हृदयारोपण जो है कहाँ और कब हुआ था दोस्तों, 3 अगस्त 1994 में हुआ था और AIIMS नई दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 133वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, SCNT तकनीक का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है दोस्तों, क्लोन जीव तैयार करने के लिए। क्लोन जीव तैयार करने के लिए जो है SCNT तकनीक का उपयोग किया जाता है। गुणों के आधार पर पहचान की तकनीक जो है क्या कहलाती है तो बायोमेट्रिक्स कहलाती है। गुणों के आधार पर पहचान की तकनीक क्या कहलाती है, बायोमेट्रिक्स कहलाती है। भारत का जो पहला स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ हुआ दोस्तों, हैदराबाद में। भारत का जो पहला स्टेम सेल अनुसंधान जो केंद्र है वो दोस्तों हैदराबाद में हुआ। भारत का जो पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा है दोस्तों, एर्नाकुलम केरल में। भारत का जो पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला जो कौन सा है दोस्तों, एर्नाकुलम जिला है, केरल का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, पोलियो वैक्सीन का निर्माण जो है भारत में कहाँ किया है दोस्तों, कसौली हिमाचल प्रदेश में। पोलियो वैक्सीन का जो निर्माण भारत में कहाँ किया गया, कसौली हिमाचल प्रदेश में। क्या लगा, एमनियोसेंट्रिसिस का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों, आनुवंशिक रोगों की पहचान के लिए। एमनियोसेंट्रिसिस का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों, आनुवंशिकी रोगों की पहचान के लिए। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र जो है पुणे महाराष्ट्र में। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है क्या कहलाती है दोस्तों, स्टेम कोशिका कहलाती है। शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है क्या कहलाती है दोस्तों, स्टेम कोशिकाएं कहलाती है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 141वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है दोस्तों, चंडीगढ़ में। क्या लगा, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल जो टेक्नोलॉजी है कहाँ स्थित है दोस्तों, चंडीगढ़ में स्थित है। और क्या लगा भाई, अंगुलियों के निशान देखने के लिए जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फ्लोरोसेंट पाउडर का। अंगुलियों के निशान के लिए जो है किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, फ्लोरोसेंट पाउडर का। पौधे को पोषक तत्व देने वाला जो सूक्ष्म जीव है क्या कहलाता है, जैव उर्वरक। पौधे को पोषक तत्व देने वाला जो सूक्ष्म जीव है दोस्तों वह जैव उर्वरक कहलाता है। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी जो केंद्र है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 145वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, भारत में डीएनए बैंक जो है कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद। भारत में जो है डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, हैदराबाद में। एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों को नियंत्रित करने की स्थिति क्या कहलाती है, तो बहुप्रभाविता कहलाती है। एक जीन द्वारा अनेक लक्षणों को नियंत्रित करने की स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों, बहुप्रभाविता कहलाती है। गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन बनाने वाला जो जीन है कौन से जीन है दोस्तों, फाइटोइन और सिंथेज एवं फाइटोइन डिसेंचुरेज कहलाता है। तो गोल्डन राइस में जो बीटा कैरोटीन बनाने वाला जो जीन है वह दोस्तों फाइटोइन सिंथेज एवं फाइटोइन डिसेंचुरेज कहलाता है। उत्तक संवर्धन पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित है दोस्तों, पुणे एवं नई दिल्ली में। उत्तक संवर्धन जो पायलट संयंत्र कहाँ स्थापित है दोस्तों, पुणे एवं नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 149वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, कौन सा जीव जो है पौधे के कीटों को नष्ट करता है दोस्तों, बेकुलो वायरस। कौन सा जो जीव है पौधे के कीटों को नष्ट करता है तो बेकुलो वायरस नष्ट करता है। क्रिप्स Cas9 जो है तकनीक का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है दोस्तों, जीनोम संपादन के लिए। क्रिप्स जो है Cas9 जो तकनीक का जो उपयोग है किस लिए किया जाता है दोस्तों, जीनोम संपादन के लिए किया था। हिमाचल जैव संप्रदा प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल जैव संप्रदा प्रौद्योगिकी स्थापना जो है संस्थापक जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, पालमपुर हिमाचल प्रदेश में। प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन थे दोस्तों, यूरी गागरिन। प्रथम जो मानव अंतरिक्ष यात्री था वो था यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 153वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला जो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा दोस्तों, लूना 2। तो चंद्रमा की सतह पर जो उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो कौन था तो लूना 2 था, लूना 2। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर किस यान से गए थे दोस्तों, अपोलो 11 पर। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर किस यान से गए थे दोस्तों, अपोलो 11 से गए थे। भारत का जो पहला उपग्रह है कौन सा था दोस्तों, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह जो है आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। नासा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 29 जुलाई 1958। 29 जुलाई 1958 को जो है नासा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 157वां नंबर क्या करें दोस्तों, मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला मानव निर्मित यान है कौन सा था, तो मार्स 3 था। तो मंगल ग्रह पर उतरने वाला जो पहला मानव निर्मित यान था वो दोस्तों मार्स 3 था। मार्स 3 किस देश द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, सोवियत संघ द्वारा। मार्स 3 जो है किस देश द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों, सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। भू स्थित उपग्रह का जो परिभ्रमण जो काल है कितना होता है दोस्तों, 24 घंटे का होता है। भू स्थित उपग्रह का जो परिभ्रमण काल है दोस्तों 24 घंटे का होता है।
तियानवेन-1 मिशन किस देश से संबंधित है? दोस्तों चीन देश से संबंधित है। तियानवेन-1 मिशन जो है किस देश से संबंधित है? चीन देश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 161वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा कहाँ स्थित है? दोस्तों हासन कर्नाटक में। इसरो की जो मास्टर कंट्रोल सुविधा स्थित है दोस्तों हासन कर्नाटक में। क्या लगा, मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन किसका है? दोस्तों कल्पना चावला का। मैं आकाशगंगा की नागरिक हूँ, यह कथन जो है कल्पना चावला की है। दोस्तों भारत का जो पहला निजी रॉकेट किस कंपनी ने विकसित किया? तो दोस्तों स्काईरूट एयरोस्पेस। तो भारत का जो पहला निजी रॉकेट किस कंपनी ने विकसित किया? दोस्तों स्काईरूट एयरोस्पेस ने किया था। विक्रम एस रॉकेट किस मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया था? दोस्तों प्रारंभ मिशन के अंतर्गत विकसित किया गया था। विक्रम एस रॉकेट जो है किस मिशन के अंतर्गत जो है विकसित किया गया था? दोस्तों प्रारंभ मिशन के द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 165वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, 1974 के पोखरण परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था? दोस्तों स्माइलिंग बुद्धा। तो 1974 के पोखरण परमाणु जो परीक्षण का जो कूट का नाम था स्माइलिंग बुद्धा नाम था। रोहिणी उपग्रह का जो प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया था? दोस्तों SLV-3 से। रोहिणी उपग्रह का जो प्रक्षेपण है किस रॉकेट से किया गया था? दोस्तों SLV-3 से। अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो भारतीय कौन थे? दोस्तों राकेश शर्मा थे। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो है कब हुआ था? दोस्तों 11 मई 1998 में। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण जो है 11 मई 1998 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 169वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस ग्रह के जो है अध्ययन के लिए जो है भेजा गया था? तो बुध ग्रह के अध्ययन के भेजा था। मैसेंजर जो है अंतरिक्ष यान किस ग्रह के अध्ययन के लिए जो है भेजा गया था? तो बुध ग्रह के लिए भेजा गया था। DRDO द्वारा निर्मित मानव रहित विमान कौन सा है? दोस्तों रुस्तम। DRDO द्वारा जो निर्मित मानव रहित विमान जो है वह दोस्तों रुस्तम। क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह की जानकारी जुटाने के लिए जो है भेजा गया? तो मंगल ग्रह की क्यूरियोसिटी जो है रोवर जो है जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था मंगल ग्रह पर। विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों स्पुतनिक 1। तो विश्व का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वह स्पुतनिक 1 है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 173वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? दोस्तों पासाडेना कैलिफोर्निया USA में स्थित है। जेट प्रोपल्सन जो लेबोरेटरी जो है कहाँ स्थित है? दोस्तों पासाडेना कैलिफोर्निया USA में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 में। इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 में हुई थी। व्योम मित्र रोबोट किस संगठन ने जो है विकसित किया? दोस्तों इसरो ने जो है व्योम मित्र रोबोट संगठन विकसित किया इसरो ने। भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया? दोस्तों बीकानेर से। तो भारत का जो पहला रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह है कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो बीकानेर से किया गया था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 77वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, GSLV M3 को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों LV-M3 के नाम से जाना जाता है। तो GS जो LV-M3 को किस नाम से जाना जाता है? तो LV-M3 के नाम से जाना जाता है। मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मेघ निर्माण का अध्ययन। तो मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मेघ निर्माण का अध्ययन। मोम का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन। मोम का जो है MOM का जो पूरा नाम है वो है दोस्तों मार्स ऑर्बिटर मिशन नाम है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों GSLV-M3 से जो है चंद्रयान 2 को रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था। GSLV-M3 से। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 181वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा से। आर्टेमिस मिशन जो है आर्टेमिस मिशन चंद्रमा से। अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली महिला कौन थी? दोस्तों वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। मैसेंजर अंतरिक्ष यान किस एजेंसी द्वारा जो है मिशन है? दोस्तों नासा। तो मैसेंजर जो अंतरिक्ष यान किस एजेंसी का जो है मिशन है? दोस्तों नासा का मिशन है। भारत की जो पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? दोस्तों एस्ट्रोसैट है। तो भारत की जो पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला कौन है? एस्ट्रोसैट है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 150वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों, एस्ट्रोसैट को किसका लघु जो है संस्करण कहा जाता है? दोस्तों हर्बल स्पेस टेलीस्कोप का। तो एस्ट्रोसैट को किसका लघु संस्करण कहा जाता है? दोस्तों हर्बल स्पेस टेलीस्कोप का कहा था। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान किस ग्रह पिंड के अध्ययन के लिए जो है भेजा गया? तो प्लूटो के लिए भेजा गया था। न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान किस ग्रह पिंड के अध्ययन के लिए जो है भेजा गया था? तो प्लूटो के लिए भेजा गया था। गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? दोस्तों वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रह मिलने
की संभावना होती है। तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या है दोस्तों? वह क्षेत्र जहाँ पृथ्वी जैसे ग्रह मिलने की संभावना है। भारत का जो पहला प्रायोगिक संचार ग्रह कौन सा है दोस्तों? भारत का जो पहला प्रायोगिक संचार ग्रह कौन है दोस्तों? आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट जो है पहले भारत का पहला प्रायोगिक संचार उपग्रह है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 189वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चंद्रमा 1 के सफल प्रक्षेपण के बाद जो है भारत कौन सा देश बना? तो छठवां देश जो है बना। तो चंद्रयान 1 के जो है सफल परीक्षण के बाद जो है भारत जो है छठा देश बन गया, छठवां। आकाश पर नज़र किस उपग्रह को कहा जाता है दोस्तों? कार्टोसैट। आकाश पर नज़र किस उपग्रह को कहा जाता है दोस्तों? कार्टोसैट को कहा जाता है। मंगलयान किस रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? PSLV C-25। तो मंगलयान जो है किस रॉकेट के प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? PSLV C-25। मंगलयान भेजने वाला जो भारत में कौन सा देश बना? दोस्तों चौथा। मंगलयान भेजने वाला भारत कौन सा देश बना? तो चौथा देश बन गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? रोसेट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है दोस्तों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है। रोसेट जो मिशन है किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है दोस्तों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संबंधित है। भारत का जो पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? अग्निकुल कॉस्मॉस ने विकसित किया। तो भारत का जो पहला निजी स्पेस लॉन्च पैड जो किस कंपनी ने विकसित किया दोस्तों? अग्निकुल कॉस्मॉस ने विकसित किया था। मंगल ग्रह के उल्कापिंड का जो टुकड़ा जो अंटार्कटिका में मिला उसका नाम क्या था? तो ALH 8000 देखो ALH 84,001। तो मंगल ग्रह के जो है उल्कापिंड का जो टुकड़ा है जो अंटार्कटिका में मिला उसका नाम क्या था दोस्तों? ALH 84,001। भुवन क्या है दोस्तों? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर। भुवन क्या है दोस्तों? इसरो द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 97वां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था दोस्तों? अलेक्सी लियोनोव जो है अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था, अलेक्सी लियोनोव। इसरो का जो पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ था? तो अगरतला में जो इसरो का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर था। तुम्बा में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का जो मुख्य कारण क्या था दोस्तों? यह भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए जो है तुम्बा में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का मुख्य कारण है। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप का निर्माण जो है किसने किया था दोस्तों? नासा एवं यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया था। हर्बल स्पेस टेलीस्कोप का जो निर्माण है नासा एवं यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया था। तो दोस्तों आज मैंने आपको 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए जो कि सभी प्रश्न BSSC एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोग इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर एक कमेंट जरूर करना चाहिए। अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।